दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि सर सैलरी आने वाली है और हम पैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, पूरे महीने फिर खाली बैठे रहते हैं, पैसे होते नहीं है लगाने के लिए। तो उसके क्या सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। साथ में मार्केट आज क्यों गिरा, क्या सिचुएशन है, निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर बातचीत की है, और भी कुछ अपडेट्स है जो मैंने आपको यहाँ पे दी है, इसको आप चेक कर लेना। मल्टीपल सेक्टर्स के ऊपर, मल्टीपल स्टॉक्स के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। कुछ बड़ी खबरें हैं, अपडेट है जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, आज के दिन निफ्टी इंडिया डिफेंस का जो इंडेक्स है तकरीबन तकरीबन 2.5% नीचे आके बंद हुआ। निफ्टी की बात करें 1% के साथ में, स्मॉल कैप 2% के साथ में, लेकिन ये सबसे ज्यादा आज पिटा। क्या कारण है इसके पीछे का? देखिए दोस्तों, कारण आपके सामने है। तकरीबन 12:50 पर एक न्यूज आती है जिसमें मेंशन किया जाता है कि इंडिया एक्सप्रेस करा इंटरेस्ट कुछ डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के लिए जापान के साथ में। इसका क्या मतलब है? जब भी डिफेंस को लेकर किसी और कंट्री का नाम आएगा जिसमें इंडिया इंपोर्ट करेगा प्रोडक्ट्स को, तो ऑब्वियस है हमारी जो डिफेंस कंपनीज है वो अंडर परफॉर्म करेगी, क्योंकि हम इंपोर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हम नहीं खरीदने वाले हैं। साथ में आप देखोगे ना, तो ऊपर आपको देखने को मिलेगा मस्टॉक, जो कि 2.5% के साथ में नीचे है। और इसके पीछे का कारण यहाँ पे आपके सामने है कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने रिपोर्ट किया है कि बातचीत होगी इंडिया नेवी और जापान के बीच में शिप मेंटेनेंस के लिए। और मचडॉक भी यही काम करता है, लेकिन जापान के साथ में बातचीत चल रही, तो ऑब्वियस है जापान की कंपनी को ये काम देंगे इंडियन नेवी, और उसकी वजह से मचडॉक का जो स्टॉक है वो नीचे आया। और साथ में जो टोटल डिफेंस सेक्टर है वो नीचे आके आज बंद हुआ। ऐसे जब भी झटके लगते हैं ना दोस्तों, वो सब झटके शॉर्ट टर्म बेसिस के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ होता है कि ऑर्डर बेसिस पे हम जाए किसी और कंट्री की तरफ, जिसमें यहाँ पे जापान मेंशन कर रखा है। लेकिन वैसे अगर हम देखें ना, तो मेक इन इंडिया का जो पॉइंट अभी मार्केट के अंदर बना हुआ है, भारत के अंदर बना हुआ है, उसके बेसिस पे इंडियन कंपनीज को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं और आगे चल के भी मिल सकते हैं। यहाँ पे हम देखें निफ्टी इंडिया डिफेंस का चार्ट, तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये लाइन चार्ट है, इसको मैं टेक्निकल चार्ट के रूप में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग हैं जो डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो टोटल सेक्टर को ही खरीदना पसंद करते हैं। तो इंडेक्स है, इंडेक्स फंड होते हैं। जैसे निफ्टी खरीदना है तो इंडेक्स फंड अगर आपको लेना है तो उसका इंडेक्स फंड होता है किसी भी कंपनी का। एचडीएफसी का हो सकता है, आईसीआईसी का हो सकता है, मोतीलाल का हो सकता है। उसी तरह से डिफेंस का इंडेक्स अगर आपको बाय करना है तो उसके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं। आदित्य बिरला का अवेलेबल है और मोतीलाल ओसवाल का अवेलेबल है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना, तो ये है इसका एक रेसिस्टेंस, जो कि ब्रेकआउट के बाद में काफ़ी बढ़िया तेजी दिखा चुका था। मतलब इंडेक्स की बात करूँ, यहाँ पे देखो आप कितना था, जितना भी था यहाँ पे, जैसे 10 रुपये का मान लो एनएवी होगा या इंडेक्स होगा, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये 20 रुपीज़ का हो गया था। यानी ऑपरेशन सिंदूर में 100% के गेन्स यहाँ पे बने थे। लेकिन वो ट्रिगर अब है नहीं मार्केट के अंदर, तो उसके बाद में यहाँ पे एक ब्रेकडाउन करता है और ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाती है। साथ में दोस्तों अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आप देखो यहाँ पे, और आपको इसके अंदर भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। इस बॉक्स के अंदर ये ट्रेड हो रहा था, लेकिन आज के दिन जो स्टॉक गिरा है, इंडेक्स गिरा है, उसकी वजह से ये ब्रेकडाउन कर चुका है। ब्रेकडाउन करने के बाद में अगले सपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टर फोकस करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक रेसिस्टेंस था, इसको एक्सटेंड करें तो सपोर्ट इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। जस्ट ये सिखाने के पर्पज से, ऐसा कुछ नहीं आपको खरीदना बेचना है। क्या न्यूज़ थी, क्यों इंडेक्स गिरा और किस तरह से सपोर्ट रेसिस्टेंस देखते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। अब देखिए कंपनी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मचडॉक है, 2.5% के साथ में स्टॉक आज नीचे गिरा, और इसमें भी टेक्निकल सिचुएशन देखे तो ये तो ब्रेकडाउन कर चुका है। अब ब्रेकडाउन करने के बाद में ये क्या था, इसका रेसिस्टेंस था, तो अब वापस ही इसका रेसिस्टेंस बन चुका है। जब तक इसको तोड़ेगा नहीं, जब तक अप ट्रेंड इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, कल एक क्वेश्चन आया था आपकी तरफ से, मैं कल जस्ट एक ही वीडियो बना पाया टाइम की कमी की वजह से, लेकिन आज हम बातचीत कर लेते हैं इसके ऊपर। किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज़ अभी आ रही है कि राकेश झुनझुनवाला जी की जो वाइफ है रेखा झुनझुनवाला, इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की है। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज नहीं कर रही है। पोर्टफोलियो है इनका उनके जाने के बाद में, लेकिन जो पोर्टफोलियो की कमान दी थी, पोर्टफोलियो को किस तरह से बैलेंस करना है, मैनेज करना है, वो डीमार्ट के जो ओनर है राधा कृष्ण दमानी जी, उनको दी थी, अगर आपको याद हो तो पोर्टफोलियो के अंदर जो चेंजेस करेंगे वो वही करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट ये बनता है कि नज़ारा इनके पास में थे, एग्जिट कर दिया। एग्जिट का मतलब कंप्लीटली बेच गया। हो सकता है कुछ 10%, 5%, 20%, 25% निकालते हैं, तो ट्रिम उसको बोलते हैं।
लेकिन यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और इस एग्जिट करने के बाद में दोस्तों वो बिल आता है जिसमें गेमिंग, जो भी रियल मनी वाली गेमिंग होती है वो सब बैन हो चुकी है। सो उसकी वजह से 334 करोड़ रुपीस यहाँ पे बचा लिया है। अगर ये होल्ड कर रहे होते अभी के समय, कर रही होती अभी के समय, तो इतना वैल्यू नीचे जाती, तो इतने पैसे बना लिए। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, जो मतलब कुछ मार्केट के अंदर कुछ लोग हैं जिनसे मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ, जैसे आप नेम इनका देख सकते हैं, इन्होंने बोला है कि इनसाइडर ट्रेडिंग प्योर एंड सिंपल है। अब आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है? देखो मैं डिप्लोमेसी के साथ में बोलूंगा नहीं, मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि ठीक है, हाँ इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है। और अगर किसी ने 5,000 रुपये से 60,000 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया, तो उसका मतलब देख लो, आप समझ जाओ ऐसा कुछ होगा नहीं, प्योर नहीं बन सकता है। इन सब चीज़ों के अंदर इनसाइडर खबर होती है और नॉर्मल है मार्केट के अंदर, कुछ ऐसा चौंकना नहीं चाहिए। अभी भी आज के दिन भी जो स्टॉक गिरे हैं चले हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इनसाइडर हुआ है। एक कंपनी है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ये रोज का होता है। अब यहाँ पे डेफिनेटली हुई है। जिसके पास में नॉलेज है, जिसके पास में इन्फॉर्मेशन है, वो पैसे कमाएगा। अगर आपके पास भी कोई सोर्स हो जहाँ से आपको खबर पता लगे, तो ऑब्वियस है आप भी उसका पता लगाओगे। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में काम कर रहा है, आपके जानकार है, उसको पता है कि इस कंपनी में ये होगा वो होगा, ऑब्वियस ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलोगे नहीं यार मुझको मत बता। ऑब्वियस आप उससे पूछोगे, आपके पास में इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, आप काम करोगे। बट पॉइंट ये बनता है कौन पकड़ा जाता है, कौन नहीं पकड़ा जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बिल आने से पहले ये ट्रेडिंग की है, बेचा है स्टेक। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग ही बोल सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ होगा नहीं क्योंकि ये रोज का है, ठीक है? और जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं 50-60 हज़ार करोड़ के पोर्टफोलियो लेके चलते हैं, उनका तो ठीक है, समझते हो आप सब कुछ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिनके पैसे लगे हैं, निखिल कामत, इनके पास में सूचना नहीं पहुंची। मधुसूदन केला, इनके पास में भी सूचना नहीं पहुंची। तो दोनों ने पैसे गंवाए हैं। और कितने पैसे गंवाए हैं आप देख सकते हैं। निखिल के पैसे गए हैं 58 करोड़, मधुसूदन इनके पैसे गए हैं 42 करोड़। तो इतना नुकसान हुआ है। लेकिन ये लॉसेस नोशनल लॉसेस है, मतलब बेचे नहीं इन्होंने अभी तक इसको। स्टॉक ऊपर जाएगा तो ये लॉसेस कवर भी हो जाएगा। पॉइंट बनता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, आपके पास में है तो ऐसी कंपनीज को थोड़ा सा कम वेटेज देना चाहिए। और यहाँ पे कहीं पे लिए था आई थिंक निखिल कामत ने, और उसके बाद में अच्छी गेन इनको मिले हैं। टोटल अभी भी प्रॉफिट के अंदर ये हो गए। लेकिन दोस्तों अभी जैसे जैसे न्यूज़ हम देख पा रहे हैं, हो सकता है आगे भी कुछ ना कुछ एडिशन इसमें हो जाए, कुछ और चीज़ें पता चले। क्योंकि यहाँ पे जो इनका एक स्टेक है, एक ऑनरशिप है तकरीबन 800 करोड़ की, वो वाली जो कंपनी है ना, वो कम्प्लीटली डूब गई है। तो उसका लॉस इनको झेलना पड़ेगा। अगले कुछ क्वार्टर में आप इनके बहुत ही ख़राब नंबर्स देखोगे, क्योंकि वो राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो नुकसान के अंदर वो दिखाएंगे। तो इसी वजह से स्टॉक नीचे है। अब एक्सपेक्टेशन से ख़राब नंबर्स आते हैं तो और टूटेगा, और नहीं आते तो फिर थोड़ा सा संभलेगा। लेकिन जो ट्रेंड है, अल्टीमेटली 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया था, पोकरबाजी आई थिंक कौन सी कंपनी थी उसके अंदर, जो इनका डूब चुका है, ये ऑलमोस्ट डूबने वाला है। तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्रेंड इसका काफ़ी ख़राब हो चुका है, ठीक है? आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन एक कंपनी का स्टॉक क्रैश हुआ जिसका नाम है इन्फोबीन्स। काफ़ी सारी कंपनी के स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन ये 7% के साथ में क्रैश हो गया। ट्रेंड इसका काफ़ी मजबूत बना हुआ था, लेकिन आज के दिन ये टूट गया। क्वार्टरली नंबर्स को देखें तो काफ़ी इंप्रेसिव थे, 200% के साथ में ग्रोथ आई थी। वाइनवा बेसिस की बात करें तो 54 करोड़ का प्रॉफिट है इस साल में, और ये यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे था जब स्टॉक का, तब 55 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ऑल टाइम हाई पर ये प्रॉफिट पहुंच चुका है। तो धीरे धीरे दोस्तों स्टॉक भी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ से इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ऊपर जा रहा था। ऑल टाइम हाई इसकी ये है, यहाँ तक पहुंचने वाला था। बीच में ये गैप बाकी था, लेकिन उससे पहले ही स्टॉक 7% के साथ में क्रैश हो गया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब भी प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना, ऐसा कुछ है नहीं मैकेनिज्म की इतना प्रॉफिट है तो स्टॉक इतना होना चाहिए। ये सब ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है, बायर और सेलर के ऊपर डिपेंड करता है। 50 करोड़ 55 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे था इसका, अभी वापस 50 का हो चुका है। तो क्या पता स्टॉक चलता भी नहीं, ऐसा भी पॉसिबल था। और ऐसा भी हो सकता था स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर चल जाए। तो डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो, मतलब सिखाने के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है किसी ने लिया हो बेचा हो, वो सब बात नहीं कर रहा हूँ। किसी ने मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया हो, इसको पास्ट के डेटे के हिसाब से अपन ये सब चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है? स्टॉक ऊपर चला गया तो वो क्या करेगा, अपने गेन्स को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है वो इसको लेके बैठा रहेगा, हो सकता है यहाँ से वापस नीचे चल जाए। तो वो स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, स्टॉप लॉसेस लगाते हैं ट्रेडर लोग, और वो ट्रेल होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये क्या था, इसका रेसिस्टेंस था, तो ये इसका सपोर्ट बन गया। अगर ये टूट जाएगा तो हम बोलेंगे इसको कि स्टॉक वापस से डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है। स्टॉक वापस से यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ये टूट गया तो फिर स्टॉक काफ़ी बुरी तरह से गिर सकता है। तो अभी तक ट्रेंड कैसा है इसका, पॉजिटिव है, क्योंकि ये इसका एक रेसिस्टेंस था तो वही सपोर्ट है। और जब तक ये नहीं टूटेगा, जब तक ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही रहेगा।
तो जब भी कोई स्टॉक 20-30% चल जाता है कुछ ही दिनों के अंदर, तो 7-8% ईजिली गिर भी जाता है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, मेरे एसेट फैंग को देखते हैं। यहाँ पे ईटीएफ पिछले कुछ दिनों से गिर रहा था कंटिन्यूसली, लेकिन फिर भी सर्किट था, लेकिन चलो नीचे तो जा रहा था कम से कम। आज के दिन 2% के साथ में ऊपर आ गया। कुछ कमेंट्स मैंने देखे कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ने अपनी रिसर्च स्टडी, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद में इसमें निवेश कर दिया है। तो आज के दिन 2% ऊपर जा चुका है। और इसमें अगर मैं फैंग को दिखाऊं तो फैंग ने बस थोड़ी सी तेजी पकड़ी थी, अभी पिछले 5 दिन का डेटा आपके सामने है, और उस थोड़ी सी तेजी के चक्कर में 2% के साथ में ऊपर ये चला गया। तो यूएस मार्केट के जो इन्वेस्टर है ना, उससे भी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं अपने इंडियन इन्वेस्टर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करके। कैसे? फैंग को देखें तो इसमें 1 साल में रिटर्न्स बने हैं, यानी यूएस के जो इन्वेस्टर है जो कमा रहे हैं 36%, और इंडिया वाले उसी में इन्वेस्ट करके 66% कमा रहे हैं। डेफिनेटली डॉलर की वैल्यू की वजह से भी थोड़े गेन अपने बढ़ जाते हैं, लेकिन इतना गैप नहीं आता है कि डबल ही हो गया, 36 का 66 हो गया। तो काफ़ी अच्छे पैसे यहाँ पे बन रहे हैं इन्वेस्टर्स के। आपके पास में है या नहीं है, आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज के दिन ओलेक्ट्रा की बात करें तो कुछ खास नहीं करा इसने। ये मैं जस्ट पिछले 5 दिन का डेटा आपके सामने रखा हुआ हूँ, और इसके अंदर आप देखोगे तो 5% की तेजी बनी। कल का ट्रेड अगर आपने इसमें देखा होगा तो एक स्पाइक, ये आप जो देख पा रहे हैं, कल तेजी बनी थी। आई थिंक इसमें 4 to 5% की तेजी कल बन गई थी। तो कारण क्या था उसके पीछे का? कल तो किसी को न्यूज़ पता नहीं लगी, लेकिन दोस्तों इसकी न्यूज़ आती है आज के दिन। ये आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 26 अगस्त 2:37 के आसपास, कि दिल्ली के जो सीएम है वो चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूल बसेस हो ताकि पॉल्यूशन कम हो। और वैसे भी इसके पास में काफ़ी सारे टेंडर आ चुके हैं। 10,900 बसेस के टेंडर यहाँ पे आ चुके हैं। 1 करोड़ की एक बसेस होती हैं, तो 10,900 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ट्रेंड आपको दिखाई देगा पॉजिटिव। ये स्टॉक इस तरह से गिरता है, उसके बाद में तेजी, यहाँ पे तेजी, और यहाँ पे एक रिवर्सल इसने दे दिया है। ऊपर जाएगा नहीं जाएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे टेक्निकली देखें तो एक रिवर्सल इसको मिल चुका है। आप इसमें देख सकते हैं सिचुएशन इसकी कैसी है। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना हुआ था, वो इसने ब्रेक किया, उसी रेसिस्टेंस को सपोर्ट के रूप में लिया, और यहाँ से भी स्टॉक अब लगभग ब्रेकआउट कर चुका है। तो मार्केट अभी खराब है 2 दिन से, तो उस वजह से थोड़ा ऊपर से इस पर प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया है। तो ऑटोमोबाइल में अगर आपको कुछ देखना है ईवी सेगमेंट के अंदर जिसका ट्रेंड अभी नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, तो इसके ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।